जनता से अब की उम्मीद रखो थे? जनता चेप देगी। गारंटेड कर रहा हूँ उस आदमी के बारे में, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा वो आदमी। उदयपुर वाटी तो इन्हें नेतृत्व बनाए और उदयपुर वाटी इन सल्टावेगी। कोई का जीव में है ना कि बीजेपी के भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बनेगा तो आप बात काट देते थाले एक MP मोर के ताकत उस जगह जो ताकत जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए। लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। बीजेपी कमजोर नहीं है, ये जो प्रत्याशी है ये ही कमजोर है। ये लोगों को परेशान करता है कि मरना मंजूर है, चौकातड़िया नहीं खड़ा है। जय कांग्रेस जय भारत। सो एक तो डाकण हीर जरक पर चढ़ गई क्या के मान जो एक तो बीजेपी लोग झाड़ा रही सीतानाश करा के शीश राम जी ओढ़ा जाता खागड़ आदमी जो मुख्यमंत्री ने भी धमका रखता यूं कतो के फरफड़ो पार्टी साफ कर देंगे धनी तो टसल काटा है कि मैंने वोट नहीं दो तो ताने देश छोड़ना पड़ोगा, या कहानी है। इस बीजेपी ने किसान को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, पहलवान को नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बनाए यादगार विजेंद्र राव फोटोग्राफी चिड़ावा के साथ रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग, वेडिंग व अन्य इवेंट्स को अत्याधुनिक कैमरे, लाइटिंग सिस्टम और उपकरणों से बनाए स्पेशल। विजेंद्र जी ओला मेरे पास ही सीट रही उनकी असेंबली के अंदर, हम दोनों मंत्री बराबर ही बैठते थे। मैं गारंटेड कर रहा हूँ उस आदमी के बारे में, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा वो आदमी। और शुभकर्ण चौधरी को सदुपयोग करेगा। घमंड किस चीज का मेरे भाई? कल मंत्री था, सरकार के फैसले करते थे, आज जनता ने बैठा दिया। किस चीज का घमंड? जनता माँ बाप है, जनता जो फैसला कर दिया कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक सिंगल आदमी आके कहते कि राजेंद्र गुड्डा ने आपकी दी हुई ताकत का मैंने बाढ़ जितना भी दुरुपयोग नहीं किया। कोई आदमी भगवान नहीं होता, गलती हो जाती है। काम करने वाले इंसान से सबसे गलती होती है, आदमी गलती करके सीखता है। तो मेरा तो आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 700 बैठे हैं, जितने लोग बैठे, एक एक आदमी 100 के बराबर है यहाँ बैठा। ये व्यक्ति न किसी जाति के लिए बढ़िया, न किसी धर्म के लिए बढ़िया, न किसी क्षेत्र के लिए बढ़िया। ओड़का साहब ने कहा क्या करवाया क्या था 5 साल में, काम बता दिए। यदि आज हमारा जिला अलग बढ़ गया, नीम का थड़ा उधर हो गया, ये इधर हो गया, आज हमारे लोगों को STM ऑफिस के लिए झुंझुनू जाना पड़ता है। ताकत का यहाँ आपके पास पावर है तो उसका यहाँ सदुपयोग करो, लोगों का STM ऑफिस हमारे गुड्डा में खुल जाए। ताकत यहाँ करो, लोगों को नहीं जाना पड़े। दूसरी हमारी ताकत का सदुपयोग कीजिए। मैं तो पार्टी वाले सिस्टम को नहीं मानता कभी, और मुझे इस चीज की ज्यादा परवाह भी नहीं है कि राज में कौन पक्ष में। सच बात है, संजय नेहरा जो बात कर रहा था, पिछली सरकार को सल्टाने का काम मैं किया, इस सरकार के अंदर मैं जानबूझ के घर बैठा था इसको फाउल करने। और आपके माध्यम से बता देता हूँ, ये उदयपुर वाटी है, ओड़का साहब ने कहा क्रांतिकारियों की जमीन है ये। किसी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साहब ये लोकतंत्र है, इसमें डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। आप अवगण करके डरा के किसी को आप अपने साथ नहीं कर सकते, गुण से करो। और आज सच्चाई है कि इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, उदयपुर वाटी तो इन्हें नेतृत्व बनाए और उदयपुर वाटी इन सल्टावेगी। आज तू विधानसभा में जाके और इसके बारे में बताएंगे साहब नेता कैसा आ गए। कोई का जीव में है ना कि बीजेपी के भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बनेगा तो आप बात काट देते थाले एक MP मोर के अट्ठे तो हिसाब कर लो है कोई है ना। और आपने बीजेपी वाला आपने तो कोई पार्टी को रोड़ो लागे भी कोने कहते लागू ही कोने आपने तो बिना ही मतलब हाँ पे तो फाइट रहा बिना मतलब ऐसी वाला बोले आपको शिवसेना तो क्या की शिवसेना मंत्री बन तो था घाटा काट तो क्या वो तो चलो जो भी है जन सच बता रहा हूँ। जैसा इन्होंने कोई जनप्रतिनिधि का धर्म नहीं होता कि घर आए हुआ आदमी के गेट आउट बोलते नहीं बोल सकता, कायदा ही नहीं है। सार्वजनिक लाइफ में ऐसे आदमी को होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कैसे बोल सकता है जनप्रतिनिधि? जिस तरह की भाषा, जिस तरह की दादागिरी, जिस तरह का डर, जिस तरह की तानाशाही, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये 1.25 लाख वोट लाला चुनाव में
सुखकर्ण जी के खिलाफ पड़ा 1.25 लाख वोटा में 65 आया 1.25 लाख वोट भी कायदा से 60,000 वोटा की लीड तो भी कायदा से बना है। अरे ये 4 महीना में 8-10 हजार वोट तो और कमाया थे। हकीकत बता रहा हूँ, एक भी आदमी मेरे पास है बोले साहब VCR, मैंने कहा गलत भर दी, काट भाई इसकी। यार गरीब आदमी किसान कहाँ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आया मैंने उसकी मदद की कि वही मेरे से कोई थोड़े बहुत लोग नाराज हुए तो इसलिए कि तूने उसकी मदद क्यों कर दी। मेरा तो थारा से आज निवेदन है, ताकत उस जगह दो जो ताकत जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए। हम उस जगह ताकत दें जो ताकत हमारे सामने आके खड़ी हो, ऐसी जगह ताकत नहीं देनी चाहिए। हकीकत बात है, ऐसा एक परिवार जो 6 महीने से मेरे बंगले पर रह रहा, बीमार था, बंगले पर रहता, 6-7 आदमी बंगले पर रह रहे थे और उनका ट्रीटमेंट जो भी मदद कर रहा था वो बंगले से आके उन लोगों ने मेरे खिलाफ वोट डाला गिरावड़ी में मेरे खिलाफ। लेकिन मैंने उनको यार चलो ठीक है, जिनका आदेश जनादेश कर दिया सो कर दिया, क्या है आदमी को मन बड़ा रखना चाहिए। इसमें यह नहीं कि ठीक है पब्लिक है, लोकतंत्र का मतलब यही है साहब, लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है, और इसीलिए जनतंत्र है, लोकतंत्र है। तो इसके लिए मेरी जानकारी के हिसाब से हम आप लोग सुखकर्ण चौधरी जी ने कोई ताकत दी है, पर ताकत तो आज नहीं तो काल सामा आवेगी। बड़ा गांव से आ रही हूँ, बड़े बार में गिरवर जी के बाद कोई कोई गम्मी सी हुई 10-20 लोग बैठा, बोलो ज्ञान सी लाल भी बोलो कल्ला रहे हो, बोले भी कभी गचकाल दियो बड़ा गाँव। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी गेलडा चुनाव की हार से हैट्रिक बना देगा तो मुंह पर दर्द भूल जाऊंगा भैया। गाना साहब आशला की जरूरत है, बोला बैठे तो गैल को है ना कहते आवे कोई ना मंत्री हो कोई ना, मैं तो सावे लाग जाऊंगा भाई तक और मैं तो जितना सो वो गैल पढ़ूंगा फिर तो सच्चा जो हैट्रिक बना था। एक ही बात है, तो वो काम कर दो जना तो आसान हो रही है, तो भाई तो मान लो कर दो जना तो मैंने हाँ कहते हो, नहीं मैं अब चुप हो रहा हूँ, बताओ सच्चा जो है काम हैट्रिक बना दोगा। राम राम साहब। अभी तो कांग्रेस ने समर्थन करे के कारण कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं, कोई और नहीं है, ये यहाँ विजेंद्र सिंह ओढ़ा को वोट डालेंगे और सुखकर्ण जी चौधरी जिन्होंने जातिवाद बढ़ाया है हमारे क्षेत्र के अंदर, सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान के दंगे कराए, कर्मचारियों के अंदर डर का माहौल बना दिया, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके और हमारे कर्मचारियों को भयभीत कर रखा है और जिस तरह का ये माहौल बना रखा है, इससे ये हमने फैसला लिया कि हम सुखकर्ण चौधरी को चुनाव हराएंगे। नहीं, कई दिनों से जनता के मायने एक बात चल रही कि भाई शिवसेना का समर्थक की तरफ वोट देंगे, आप को ऊपर करेंगे, आज अटकला भी हटा दी, तो जनता से अब क्या उम्मीद रखो थे? जनता चेप देगी। क्या लाग रहे हैं अब जो राजेंद्र गुड्डा एक आह्वान करे जनताओं कतो के फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव? मैं यहाँ देख लो कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अठे नहीं पूरे जिले में फर्क पड़ेगा। एक साके जत्ता लोग हैं क्योंकि वो हर कौम का काम आया है, पूरे जिले में काम आया है, पूरा राजस्थान में काम आया है और अठे उदयपुर वाटी में तो बेमिसाल काम करे है और इनका फॉलोवर्स हैं भाई, एक का इशारा पर चलना ही वास्ते का जो 60,000 वोट आया, 58,000 वोट आया, बस लगभग जो है एक व्यक्तिगत वोट है, तो पार्टी का वोट को नहीं भाई का करने के हिसाब से जाऊंगा विजेंद्र जी का और बहुत बड़ा अंतर रहेगा। झुंझुनू सीट पर दावो करे जा रहे हैं बीजेपी को, तो क्या लाग रहा है आज का आह्वान के बाद में कतो के असर दिखेगा? बीजेपी झुंझुनू में बहुत कमजोर है, कोई मजबूत नहीं है और बीजेपी कमजोर नहीं है, ये जो प्रत्याशी है ये ही कमजोर है, ये लोगों को परेशान करता है, इससे मैं भी दुखी हूँ। जो धर्म का काम करता है, अच्छा काम करता है, उस आदमी की ये झूठे मुकदमे लगवाता है, परेशान करता है। तब से ही मैं इनके विरोध में हुआ, पहले मैंने कभी कोई स्टेटमेंट इनके खिलाफ नहीं दिया, अब इसलिए दिया जा रहा है कि मरना मंजूर है, जो का दलिया नहीं खड़ा है। जय कांग्रेस जय भारत की तरफ झुकाव हो गया था आज की सभा के बाद में? देखिए, सभा का मतलब ये है कि कोई भी सरकार वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 साल बीते हैं उसमें अग्निवीर योजना देख लो आप, MSP कानून जो किसानों के लिए आए वो देख लो, बीजेपी सरकार ने तो एक प्रकार से किसानों को ही निशाना बनाया है। इसको देखते हुए जनता ने ये फैसला लिया है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में सारे वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, अपने साथ कुछ और भी लोग मौजूद ही, बातचीत हम करवाई कोशिश करांगा। राम राम जी। क्या नाम है साहब? संजय नेहरा नाम है। संजय जी, आज को यो आह्वान करोगे राजेंद्र गुड्डा द्वारा, तो अब लोकसभा क्षेत्र का मैंने कतो की फर्क पड़ता दिखाई दे रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र में देख लो, कांग्रेस पार्टी विजेंद्र जी ओला का 60,000 वोट ही 60 है होगा, 1,20,000 वोट होगा, दोनों होगा। बीजेपी को कैंडिडेट 50,000 में, बाकी 1,30,000 में कांग्रेस जिता दिया।
इन कोई रोली लाग रही है, थाने बताओ नाम ले चुको माँ तो आंधी चाल रही है, कुछ के माँ आकड़ा के माँ वोट पे आए हो विजेंद्र ओला हो रही है। तो अया क्यों गो अब की बार असो क्यों गो असो एक तो डाकण हीर जरक पर चढ़ गई क्या मान जो एक तो बीजेपी लोग झाड़ा रही है सीतानाश करा के ऊपर एक कैंडिडेट है को दे दियो जो को जनता झाड़ा मारी आंगली चाप रही है चेपेगी, वो है कारण ज्यादा। मुद्दा की बात कर लें थोड़ी सी, कौन सा मुद्दा दिख रही है अभी क्षेत्र के मायने जहाँ पर काम होना ही चाहिए? अरे साहब झुंझुनू के माँ सांसद है ही कौन 10 सालों सांसद तो होना चाहिए विधान लोकसभा जी हाथों अजी डम्मिया मैंने बताओ एक दिन कोई माँ को 1 रुपये को दोनों सांसद 2 बीजेपी का सांसद दिया, दोनों सांसदों को 1 रुपये को काम बताओ, एक दिन एक लोकसभा में कोई बात बताओ, दिल्ली का माँ कोई ठिडो बताओ, कोई तरह को तो काम बताओ ना। सांसद की प्रेजेंस बताओ कदे, कोई सांसद की प्रेजेंस ही क्यों नहीं कदे। शीश राम जी ओढ़ा जाता खागड़ आदमी जो मुख्यमंत्री ने भी धमका के रखता जिले की शान है, दबंग आदमी चाहिए, दबंग चाहिए। बिल्कुल अपने साथ कुछ और भी लोग मौजूद ही बातचीत अब हम करांगा। क्या एड हो पहले मैं बताऊं आज क्या है मारो मार्गदर्शन लेना है। अच्छा। कि माने क्या करना है चुनाव की के द्वारा करो गया मार्गदर्शन मंत्री द्वारा करो राजेंद्र सिंह जी हुड्डा। अच्छा। जो गरीब मसीहा मजदूरों का सबका हितैषी है और जिसमें जनता का विश्वास है उन लोगों ने किया है। कत्तों के फर्क पड़ा वो आज की सभा से? यूं कत्तों के फर्क पड़ो पार्टियों साफ कर देंगे बस तो कॉन्फिडेंस जो आदमी जन चैनु सोन नहीं दे रात को वो चिंतित हो गए, सुबह उठना बिन लादे राजमंद गोड्र जो गरीब आदमी ने बैठन नहीं दे। एक जनप्रतिनिधि को यो कायदो को नहीं हो कि एक कर्मचारी जो 3rd ग्रेड कर्मचारी है 30,000 रुपया ले बिन गाल दे राजमंद 20,000 रुपया वो खर्चों भी टापरा में बर्बाद हो जा, परेशान हो जा। वो तो ये तो एक टसल कार्ड है कि मैंने वोट नहीं दो तो ताने देश छोड़ना पड़ोगे, या कहानी है कि ये अपने आप में मैच्योर नहीं है राजनीति के लिए। घर आया मेहमान होता है ना वो भगवान के बराबर होता है और उसको गेट आउट वर्ड बोल दे तो उसमें कहाँ मान मर्यादा और कहाँ इज्जत है उसको। विजेंद्र जी 4 बार विधायक रहे हैं और ये जिले काम देखे है। बागो पिताजी बहुत लंबे समय तक सांसद रहा और बागो काम देखे है और बीजेपी का जो 10 साल में 2 सांसद बने ही बागो काम देखो और बागो जो काम को नकारात्मक रवैयो रियो बागो तुलना करके न और या जनता है या विजेंद्र जी ने वोट देना चाहो सर। थोड़ा सा राजस्थान पर आप आ जाओ, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 25 सीटें कठिन कुटिक सीट जाती दिख रही। मेरी बात सुनो, जब 19 में 24 सीट बीजेपी की आई, एक के साथ गठबंधन की आई, लेकिन जो 19 के चुनाव में भी मैं हर घर में इस क्षेत्र में गया हूँ, राजस्थान में तो कौन गया, लेकिन जो माहौल बीजेपी और मोदी को वो अब की बार 20-30% ही बचे है और मेरा यह मानना है कि अब की बार 15-16 सीट तक कांग्रेस की आने की संभावना है। और झुंझुनू में तो अब की बार ओला साहब बढ़िया वोटों जीत रहे हैं और झुंझुनू में तो वही था मेरा डोटा साहब का फटकारा लगना जरा इन्नो हो जाएगी। बहुत सबसे सॉलिड जीत शेखावाटी की होगी और शेखावाटी में विजेंद्र जी बहुत ही बढ़िया आदमी ही और बाकी जो पिताजी है वहाँ को भी शानदार कार्यकाल रेडो है, इसलिए लोग विजेंद्र जी का दीवाना है। भाई मंत्री जी का जगह कार्यकर्ता बन की भी भावना यह होगी कि विजेंद्र जी एक तो जगह कैंडिडेट ही ना बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट ही, एक तो बदले की भावना की राजनीति आज तक कौन करी। एक यह बताओ कि आज तक कोई समाज ने लेके कोई भी कास्ट ने लेके कना भी कोई व्यक्तिगत कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया आज तक उन्होंने। दूसरी बात यह कि उनका जो राजनीति करने का जो स्टेटस है ना वो बहुत हमें पसंद है कि भाई बुजुर्ग आदमी है। ओड़ा जी की बहुत बड़ी पहचान है, अपने झुंझुनू जिले को उन्होंने पद्मश्री दिलवाया था तो उन्होंने काम तो किए ही थे। अब ये बीजेपी वाले 10 साल से आप बताओ झुंझुनू के अंदर एक वो जो रेलवे ब्रिज है 10 साल दे दिए बीजेपी को हमने, लेकिन इस बीजेपी ने किसान को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, पहलवान को नहीं छोड़ा। अब आप एक बात बताओ, इन 3 चीज़ से तो देश चलता है। हम भी तो किसानों के पीछे हैं, किसान के बेटे हैं। अब इनके साथ में अगर कुठाराघात करने लगी बीजेपी तो हम बीजेपी को वोट कैसे डालेंगे सर? ओवरऑल कतार के वोटों को समीकरण अब दिख रहे हैं कि विजेंद्र जी की तरफ अताक वोट चला जाए। कहाँ से? अपने उदयपुर से नहीं, टोटल कौन की बात कर लो? हाँ अच्छा, झुंझुनू से आल ओवर ये मानो कि आप 1.5 लाख वोट के समथिंग साहब चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जो आप बातचीत करी है राजेंद्र हुड्डा को यो आवाहन नहीं कत्तो क्षेत्र में फर्क पड़ते दिखाई दे रहे थे। मान कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए बना रहो। झलको झुंझुनू के साथ राम राम।